हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे की स्टेप्स बिफोर डिज़ाइन कन्वेयर सिस्टम। ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो हम कन्वेयर डिज़ाइन करने से पहले हम चेक करते हैं। तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, बेसिक कुछ स्टेप्स हैं जो सभी कन्वेयर सिस्टम में फॉलो होते हैं। सबसे पहला स्टेप है साइट सीन। जो भी साइट है, अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है तो हम साइट पे जाएंगे, चेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है आपके पास जो है ड्राइंग आ जाती है और उसमें आपको मेंशन होता है कि जो साइट है वो बिल्कुल क्लियर है, तो आप ईज़िली जो कन्वेयर है उसके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो अभी के लिए जैसे आप किसी साइट पे गए हैं और आपको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए आगे क्या-क्या स्टेप्स हैं, वो साइट सीन पे आप गए तो उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है साइट मेज़रमेंट। साइट मेज़रमेंट में भी जैसे आप कहीं किसी साइट पे गए हैं और आपने देखा कि एक ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की एक रूफ है और आपको यहाँ पे कैसे इंक्लाइन कन्वेयर लगाना है। थोड़ा ठीक से बना देता हूँ मैं। आपको एक ऐसे कन्वेयर सिस्टम ये लगाना है वहाँ पे। तो आप जब साइट पे जाओगे तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये डिस्टेंस कितना है, आपका जो ये कंक्रीट है ये कितना है, और यहाँ पे जो कटआउट है ये कितना आएगा, जो आपका प्रोडक्ट है ये कितना जाएगा, कितना यहाँ पे गैप होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट की लेंथ विड्थ क्या है। तो ये सब आपको स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे। यही हमारे जो है नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट मेजरमेंट। आने वाली वीडियो में मैं प्रैक्टिकल आपको एक साइट पे लेके जाऊंगा और वहां मैं आपको एक साइट मेजर करके भी दिखाऊंगा और वहां पे उस पे हम जो भी प्रोजेक्ट बनेगा वो प्रोजेक्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रैक्टिकल जैसे जैसे जो होगा। अब देख इस तरह की व्लॉग टाइप वीडियो हो जाएगी वो मैं आपको पूरा एक वीडियो में ये सारा पैरामीटर्स किस किस तरह से फॉलो होते हैं ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे अब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में आप मेजर करोगे जो प्रोडक्ट की आपकी लेंथ है, प्रोडक्ट की जो विड्थ है, प्रोडक्ट की हाइट है और प्रोडक्ट का क्या वेट है। इसके बाद आप जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का टाइप देखोगे। प्रोडक्ट टाइप से मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो आपका वो बॉक्स है, बैग है या फिर कुछ लूज़ प्रोडक्ट है। लूज़ प्रोडक्ट में आपका जो ग्रेन्स हैं या अदर कुछ प्रोडक्ट है जैसे आपकी कैंडी है, इस तरह का लूज़ कोई प्रोडक्ट है या फिर वो पाउडर है या वो लिक्विड है। इस तरह क्या प्रोडक्ट का टाइप है ये आप नोटिस करेंगे। उसके बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप है, सॉरी फोर्थ नहीं ये फिफ्थ स्टेप है, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट हैंडलिंग। प्रोडक्ट हैंडलिंग, अब प्रोडक्ट हैंडलिंग में कंडीशन देख सकते हो कि किस कंडीशन में वो हैंडल अभी हो रहा है। प्रोडक्ट हैंडलिंग कंडीशन में आप देख सकते हो कि जो वहाँ का अभी इन्वायरमेंट है उसमें मॉइस्चर कितना है या वो कूलिंग कंडीशन है, जैसे नॉर्मली कूलिंग टनल में होता है, हम किसी चीज़ को कूल करते हैं, या वो हीटिंग है जिस प्रोसेस से वो जा रहा है वो हीट कर रहे हैं, या फिर जस्ट एक नॉर्मल वो आपका ऊपर सन एक्सपोज है, आपका बाहर के जो गेट से लेके आपको या अंदर ग्राउंड फ्लोर पे वेयर हाउस में या फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ भी मटेरियल लेके जाना है। क्योंकि जो अगर सन एक्सपोज है जो हम फिर बेल्ट या का मटेरियल यूज़ करेंगे
वो उस हिसाब से करेंगे कि वो ज़्यादा वियर एंड टियर ना हो, उसमें यूवीज़ जो आपका मटेरियल को यूवी प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मटेरियल उसमें ऐड होगा वो हम फिर बेल्ट उसी तरीके से उसकी ऑर्डर करेंगे। तो आपको प्रोडक्ट की हैंडलिंग की कंडीशन भी देखनी है। उसके बाद आपको सबसे जो मेन बात है, आपको देखना है कि पर्पज़ क्या है कन्वेयर का। इसमें आप कस्टमर से बात कर सकते हो कि कस्टमर विज़न क्या है। वो कन्वेयर से क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? क्या वो आपका जो लेबर है वो कम कर रहा है, या वो जो लेबर के जो एफर्ट है उसको ईज़ कर रहा है, या वो उसका जो मटेरियल है वो काफ़ी वेस्ट होता है? मतलब क्या पर्पज़ है जिस पर्पज़ से वो कन्वेयर लगा रहा है? क्या कस्टमर का विज़न है? ये आप पूरी तरह से एक बार वेरीफ़ाई कर लेंगे कि किस तरह क्या-क्या स्टेप्स हैं जो कस्टमर के दिमाग में आ रहे हैं। उसके बाद आप चेक करोगे कि कोई गाइडेंस इसमें नीडेड है या नहीं, या जो कस्टमर चाह रहा है वो बिल्कुल एकदम एज़ इट इज़ हो सकता है, पॉसिबल है। तो वो आप देखोगे, अगर किसी तरह की गाइडेंस उसको चाहिए होगी तो आप उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर दोगे। एनी गाइडेंस नीडेड, गाइडेंस प्रोवाइड करोगे। उसके बाद आप देखोगे किसी तरह की टेक्निकल लिमिटेशन तो आपके पास नहीं है, कि आपके पास जैसे सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने दिया था, आप ये लगा रहे थे, पता लगे कि कस्टमर के पास ये जो स्पेस है ये बहुत लेस है और वो चाहता है कि वो इंक्लाइन कन्वेयर लग जाए, और उस इंक्लाइन कन्वेयर का या एंगल जो डिग्री है वो उसके सैटिस्फाई नहीं हो पा रही है कन्वेयर के। जैसे पीवीसी है, वो चाह रहा है कि मेरी 40 डिग्री पे लग जाए। तो आप जिस तरह का सॉल्यूशन उसको दे सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या किस तरह का प्रोडक्ट है, कुछ भी तरह की टेक्निकल लिमिटेशन है, ये आप इस पॉइंट पे चेक करोगे। टेक्निकल लिमिटेशन, टेक्निकल लिमिटेशन के बाद आप एक लेआउट प्रिपेयर करोगे साइट के लिए। लेआउट के बाद आप देखोगे कि जैसे इस केस में जो भी हमने एग्जांपल लिया है, अगर मैं हाइलाइट करूं, यहाँ पे आपको जो रूफ है उसमें आपको एक कटआउट प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसी केस में ऐसा हो सकता है कि जो आपका जो लेआउट है वो इस तरह का है, ये कोई कमरा है और आपको हो सकता है इसमें विंडो कट करना ही पड़े। तो आप चेक करोगे कि इज देयर एनी कटआउट नीडेड। और कुछ एनी कटआउट नहीं तो इसके अलावा एनी अदर मॉडिफिकेशन, जैसे कि कहीं मान लो आपको उसको अलग से आपके कन्वेयर के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाना पड़ेगा। किस भी तरह की मॉडिफिकेशन है जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, फिर वो आप डिस्कस करोगे। इसके बाद आप चेक करोगे जो आपके जो लेआउट जो आपने शो किया है उस लेआउट में कोई एनी अदर फैक्टर, वो तो आपको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे कोई वहाँ पे बीम तो नहीं आ रहा है, या फिर कोई विंडो तो नहीं है, या फिर कोई फायर पाइप, या फिर आपको कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, या फिर आपकी वाटर फिटिंग्स। आप एक बार लेआउट है, लेआउट वहाँ जाओगे, मार्किंग करोगे, फिर आप वहाँ के जो ओनर हैं या जो वहाँ के कंस्ट्रक्शन जिन्होंने देखी है, आप उनसे बात करोगे कि यहाँ इस जगह पे हमारे कन्वेयर का जो है पाथ है, इस जगह में किसी तरह का कुछ वाटर फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग या एनी अदर कुछ भी ऑब्स्टेकल जो आपको फेस करना पड़ सकता है, वो आप पहले ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, फिर आप करेंगे कन्वेयर की डिज़ाइनिंग प्रॉपर, जो आप कन्वेयर जो आप बना रहे हैं।
इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप शेयर करूँगा कि क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कन्वेयर डिज़ाइन करने का। इसका आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कन्वेयर डिज़ाइनिंग। थैंक यू।